मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारे रोजाना के नित्य के राशिफल में आपका बहुत बहुत अंतस की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और बात आज हम करेंगे 10 नवंबर 2022 की। वार गुरुवार है। कैसा रहने वाला है 12 राशियों का दिन, क्या क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए, ये दिन साधारण न रहे बल्कि उनके लिए बेहतरीन साबित हो। हिंदू कैलेंडर की तिथि की यदि हम बात करें तो मार्गशीर्ष माह है, कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य करना हो, किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण मीटिंग करनी हो, किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य करना हो तो आज आपको किस समय से बच करके रहना चाहिए। जी हां, अशुभ जो समय है वो है सुबह 10:16 से लेकर के 10:59 तक। इसके अलावा आपको राहु काल में भी श्रेष्ठ कार्य जरूर टाल देने चाहिए। राहु काल जो रहेगा आज वो 1:26 दोपहर के से लेकर के 2:47 दोपहर के रहेंगे। यदि श्रेष्ठ महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है तो अभिजीत मुहूर्त आपको मिलेगा कार्य करने के लिए सुबह 11:43 से लेकर के 12:26 के बीच में। इस बीच में आपको अपने महत्वपूर्ण और जरूरी कार्य, आवश्यक कार्य करने चाहिए। साथियों, आमतौर पर होता क्या है कि लोग अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराते हैं, किसी न किसी समस्या को लेकर के ही हमारे पास में आते हैं। परंतु दुख कब होता है पता है आपको, कि जब उनको कुंडली का विश्लेषण करके सही सलाह दे भी दी जाए, पता नहीं क्यों वो उसको मानते नहीं। अब इसको आप ग्रहों की चाल कह लीजिए कि उसके साथ में ऐसा घटित होना ही था, क्योंकि यदि कुछ बुरा होना है तो आप किसी अच्छे व्यक्ति की बात नहीं मानेंगे। 1 साल के बाद में वापस वो लौट करके आते हैं और मैं उनसे यही प्रश्न जो है वो पूछता हूं कि आपको मैंने जब 1 वर्ष पहले ये उपाय बताए थे तब आपने वो बात क्यों नहीं मानी। तो तरह तरह के एक्सक्यूजेस उनके पास में होते हैं। इस बात को लेकर के मुझे बहुत ही संक्षिप्त एक कहानी याद आती है, आप गौर से जरूर सुनिएगा, हम सभी के जीवन पर वो लागू होती है। कहानी किसी ठंडे रेगिस्तान की है। हम मान लेते हैं कि साइबेरिया की है, क्योंकि साइबेरिया एक ठंडा रेगिस्तान है। 2 मित्र वहां पर, 2 परम मित्र यात्रा पर निकलते हैं। वो यात्रा कई दिनों की होती है। अब उन दोनों मित्रों में से जो एक मित्र होता है वो अंधा होता है, जो उसके चर्म चक्षु हैं उनसे वो देख नहीं पाता। कई दिन वो यात्रा में अपने व्यतीत करते हैं और ऐसी ही एक सर्द रात है, ऊपर से ठंडा रेगिस्तान है, बर्फीला माहौल है। एक पेड़ की छाया में वो दोनों सो रहे हैं दिन भर की यात्रा की थकान के बाद। अब उस सवेरे होता क्या है कि जो अंधा मित्र है उसकी नींद पहले खुल जाती है और वो टटोलता है अपने पास में कि जो जिस लकड़ी के सहारे वो रोजाना चलता है उस लकड़ी को वो प्राप्त कर ले तो उसको एक लकड़ी मिलती है। पर ये वो लकड़ी नहीं होती जो वो रोजाना प्रयोग करता है, बल्कि एक बहुत ही चिकनी, स्मूथ, बहुत श्रेष्ठ, क्योंकि वो अपने स्पर्श से पहचान पा रहा था। तो उसने परमात्मा को धन्यवाद दिया कि मेरी बेकार सी एक लकड़ी के बदले में परमात्मा ने मुझे एक चिकनी, बेहतर और अधिक शुद्ध और मजबूत लकड़ी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद है परमात्मा का। और फिर वो अपने मित्र को जगाता है कि चलिए आगे की यात्रा पर चला जाए। जो उसका मित्र देख सकता था वो भौचक रह गया, डर से वो सिहर उठा, क्योंकि जिस लकड़ी को प्राप्त करके वो अंधा परमात्मा को धन्यवाद दे रहा था वो लकड़ी नहीं बल्कि एक सांप था, एक सर्प था। भीषण ठंड के कारण वो जो सांप है वो जम चुका था, एकदम वो कड़क हो चुका था और उसको वो लकड़ी मान रहा था। तो उसने कहा, भाई मेरे दोस्त, जो तुमने हाथ में अपने लिया है इसको तुरंत फेंक दीजिए। ये कोई लकड़ी नहीं है, ये एक सर्प है और इससे हमें जान का खतरा हो सकता है, खासतौर पर तुम्हें, क्योंकि तुमने अपने हाथ में इसको पकड़ा हुआ है। बहुत वो मिन्नतें करता है, गिड़गिड़ाता है।
आखिर में उन दोनों में झगड़ा होता है, क्योंकि अंधे को यह लगता है कि मुझे श्रेष्ठ लकड़ी मिल गई है, इससे ये जो मेरा मित्र है, मैं तो देख सकता नहीं हूं, ये जलन हो रही है इसको। ये देख नहीं सकता कि मुझे कोई श्रेष्ठ चीज कैसे मिल जाए, और फिर वो उस लड़ाई को करके, बहस को करके, अंधा जो है वो उस सर्प के सहारे ही लकड़ी मानते हुए उसको आगे बढ़ जाता है। और होता वही है जिसका डर है कि वो सर्प जैसे ही सर्दियों में थोड़ी देर से सूर्य निकलता है, उस सर्प को थोड़ी गर्माहट मिलती है और वो अपने असली रूप में आकर के उसको डसने का कार्य करता है। परिणामवश उस अंधे को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। तो साथियों, कहने का अर्थ यही है कि जब भी हम किसी से सलाह लेते हैं और फिर हम उसको मानते भी नहीं सलाह को, तो हमने पहली बात तो उससे सलाह ली ही क्यों। और फिर कोई आपसे मिन्नतें कर रहा है, कोई तार्किक बात कह रहा है, फिर भी आप नहीं उसको मान रहे, तो आप कहीं ना कहीं उसका अपमान कर रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से हमने यही जाना। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, अब बहुत देरी न करते हुए एक एक राशि के राशिफल को हम जानते हैं, और साथ ही बीच बीच में आपके जो महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं उनको भी हम साथ में लेते रहेंगे। साथियों, मेष राशि के जो जातक हैं वो अपने जो उनके दैनिक कार्य हैं, जो भी उनका कार्य है, रूटीन है, उसमें वो परम आलस्य को महसूस करेंगे। उनका कार्य में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, बल्कि इसके लिए वो एक्सक्यूज भी ढूंढ लेंगे। परिवार की जो चिंता है, परिवार की जो उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उनको लेकर के पूरा दिन वो अनमना मन से रहेंगे और अपने हमसफर के साथ में ही वो अच्छा वक्त भी बिताएंगे। पर वो अच्छा वक्त आगे थोड़ी सी नोक झोंक और फिर उस नोक झोंक से थोड़ी लड़ाई झगड़े तक पहुंच सकता है। साथियों, वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए खास तौर पर आज का दिन प्रेम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, क्वालिटी टाइम है, वो बिताने का उनको समय मिलेगा। और प्रेम की बात को आगे बढ़ाने के लिए भी आज का जो दिन है वो सर्वोत्तम है। कुल मिलाकर के दिन जो है बहुत सारी हंसी और खुशी के पल आपके लिए लेकर के आएगा, और किसी प्रकार के समारोह में आपको जाने का, शिरकत करने का मौका भी मिल सकता है, खासतौर पर विवाह या शादी समारोह जिसको हम कहते हैं उसमें। साथियों, मिथुन राशि के जातकों को आज की सलाह है कि जो भी आपके दिल में है वो खुल करके स्पष्ट कह दीजिए। इस बात पर विचार मत करिए कि सामने वाले को क्या लगेगा। जो सही है उस बात को आपको आज कह ही देना चाहिए। सफलता, जो आज के दिन की सफलता थी, वो बहुत नजदीक जाकर के हो सकता है उसको टच करके आपको वापस आना पड़े। कुछ चंद चापलूसों की वजह से आपके ही ऑफिस में आपके जो कलीग हैं वो आपकी तरक्की देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की जो ऑफिस की राजनीति है उसके आप शिकार हो सकते हैं। तो थोड़ा आपको सोच समझ करके जो स्टेप है आज वो उठाना चाहिए। कर्क राशि के जो जातक हैं वो खान पान में विशेष सतर्कता रखें, नहीं तो फूड पॉइजनिंग की हालत आ सकती है। बाहर का खाना अवॉइड ही करें। अपनी आंखों का विशेष ख्याल रखें। यदि आप बाइक पर ड्राइव करते हैं तो चश्मा किसी प्रकार का आंखों की सुरक्षा के लिए आपको अवश्य लगाना चाहिए। आपके घर में संध्या काल में मेहमानों की दस्तक आ सकती है और उनके स्वागत करने का आपको मौका मिल सकता है। तो साथियों, अब आज का पहला कमेंट हम ले लेते हैं। उसका समय आ चुका है और आज जो कमेंट है पहला, ये जिस आईडी से आया है वो है HWS और आपने लिखा है श्योर बट ट्रुथ अबाउट सैटर्न। कड़वा है परंतु जो शनि के बारे में बात कही गई है वो बिल्कुल सत्य है। तो साथियों, मैं हूं थोड़ा सा स्पष्टवादी व्यक्ति। जब बात ग्रहों की आती है, जब बात भविष्यवाणी की आती है, तो मैं वो नहीं कहता जो कि आप सुनना चाहते हैं। हर व्यक्ति मधुर बातें सुनना चाहता है, परंतु मैं जो ग्रह कहते हैं वो स्पष्ट रूप से कहता हूं। यही बात चाहे कड़वी जरूर है तो उसी संदर्भ में कही गई है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के बारे में।
सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सलाह है कि कल के लिए आज ही आप पूरी तैयारी कर लें। कल आपको मौका नहीं मिल पाएगा। कल जो महत्वपूर्ण कार्य है उसकी तैयारी आज आपको पूरी कर लेनी चाहिए और आज जो है कुछ कार्य आपकी आशा के अनुरूप हो जाएंगे। जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे भी अधिक आपको वातावरण का साथ मिलेगा, ईश्वर का साथ मिलेगा। और महिलाओं के लिए खास तौर पर आज शॉपिंग का और उनकी मनपसंद शॉपिंग का समय आ चुका है। साथियों, कन्या राशि के जो जातक हैं उनको भी किसी प्रकार के खास कार्यक्रम में अपने बहुत ही नजदीकी व्यक्ति के शादी समारोह में जाने का मौका जरूर मिलेगा और कहीं ना कहीं आपकी जो शादी की बात है, जो कंवारे भाई बहन हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो भी एक स्टेप और आगे बढ़ करके शादी की तरफ बढ़ने का कार्य करेगी। कुंडली आप जरूर मिलवाइएगा। तो पूरा जो दिन है चारों तरफ से खुशनुमा और खुशखबरी भरा रहेगा, इसलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। साथियों, तुला राशि के जो जातक है वो जिसको अपनी तरफ समझ रहे थे कि भाई ये तो मेरी साइड है, उससे कुछ चौंकाने वाली बात आपको मिल सकती है। पता लग सकता है कि उसी ने आपके पीठ में खंजर भोंकने का कार्य किया है और आपसे लोगों को जलन होगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी आप इन दिनों तरक्की कर रहे हैं, एक के बाद में दूसरी, तीसरी, चौथी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तरक्की की, तो मानव की प्रवृत्ति होती है कि अपने किसी भी अपने को, निकटतम को वो सफल होते नहीं देख पाता है। तो ऐसे लोगों को आप अवॉइड करें। अपने चेहरे के जो भाव हैं उनको थोड़ा सा आप सहेज कर रखें, थोड़ी सी एक्टिंग करना सीख जाएं। साथियों, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको बहुत लंबे समय के बाद आज खिल खिलाकर हंसने या दिल से प्रसन्नता का मौका अवश्य मिलेगा। इसलिए आपको लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। पूरा का पूरा जो माहौल है, चाहे पारिवारिक हो, रिश्तेदारी का हो, कार्यालय का हो, आपके पक्ष में है। तो आप कोई बड़ी रिस्क भी यदि आप आज लेना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। साथियों, अगला कमेंट शामिल करते हैं और ये हमारे नियमित दर्शक हैं कौशल्या दशहरे जी। इन्होंने लिखा है और जय श्री कृष्ण आपने लिख भेजा है, कोटि कोटि प्रणाम आपने लिख भेजा है। तो कौशल्या जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में जो जातक है वो गृह कलेश से इतने परेशान होंगे, क्योंकि जो परिवार में लंबे समय से गृह कलेश की स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपको बिखराव का, परिवार के बिखराव का संकेत दे रही है। और आपको सब कुछ मंजूर है, परंतु परिवार का जो बिखराव है उसको कभी भी आप अपना समर्थन नहीं दे सकते। हालांकि इतनी विपरीत परिस्थितियों के बीच भी कहीं ना कहीं एक खुशी अचानक से आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देगी। और जहां तक गृह कलेश और परेशानियों की बात है तो इस समय आप शांति, बल्कि परम शांति धारण करके रखें तो बहुत ही बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। साथियों, मकर राशि के जो जातक हैं आज बहुत सारे कार्य, मैं तो कहूंगा एक से अधिक कार्य आपको एक बार में हाथ में बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, नहीं तो आप उन कार्यों में उलझ जाएंगे और एक भी कार्य आपका संपन्न नहीं हो पाएगा। आज का दिन आपको कुछ रंगीन, कुछ सुकून पलों को जीने का मौका देगा। आज एक बात जरूर आप गांठ बांधें कि छोटी सोच से दूर रहें। कोई और आपका निकट छोटी सोच रखता है, उसको भी आप अवॉइड करें। साथियों, कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको बोलने में बहुत अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। आपके शब्दों को आज नापा जाएगा, तौला जाएगा, उसका कुछ गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है। मामूली बात पर झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अगर हम मौन धारण कर लें तो झगड़े को हम 90% तक स्वतः ही समाप्त कर देते हैं। किसी और की हरकतों का आप पर इल्जाम लगाया जा सकता है, किसी और के किए का हो सकता है कि सजा आपको भुगतनी पड़ जाए। साथियों, मीन राशि के जो जातक हैं आज किसी रंग में भंग पड़ने की स्थिति के कारण उनकी जो मनोस्थिति है थोड़ी सी तनावपूर्ण हो सकती है। दूसरों के झगड़ों में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो आपके ही कितने ही निकट का क्यों ना हो। और अपने सामर्थ्य पर आप विश्वास रखें। अपने को कहीं भी आपको कम आंकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो साथियों, आज का जो अगला कमेंट है वो कृपा शंकर पांडे जी ने लिख भेजा है और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है बुध ग्रह को लेकर के।
तो साथियों, ये था आज का राशिफल। और इसी प्रकार से आज को बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन बनाने के लिए हम रोजाना आपके लिए लेकर के आते हैं इस प्रकार का जो राशिफल। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी प्रार्थना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।